चलो, ये हमारा स्टार्ट होता है हार्ट का मेन मैकेनिज्म। टोटल हार्ट बीट कितना है? 0 पॉइंट, क्या दिखाई नहीं दे रहा? आ जा। ये देखो, टोटल हार्ट का कंप्लीट टाइम कितना है? 0.8 सेकेंड। इसी चीज़ के अंदर मतलब 0.8 सेकेंड मतलब 1 हार्ट बीट, इसके अंदर जो जो इवेंट्स होती हैं उन सबको स्टडी करना होता है। कार्डियक साइकिल कहा जाता है। कार्डियक साइकिल में क्या होता है? एक हार्ट बीट में हमारे हार्ट में जितने सारे इवेंट्स होते हैं उन सबको स्टडी करना, वो होता है कार्डियक साइकिल। सॉरी, वो होता है, भूल गया, रुक जा। हाँ वही है कार्डियक साइकिल। और हाँ, टोटल 8 सेकेंड में 0.1 सेकेंड, ये 0.3 सेकेंड और ये 0.4 सेकेंड। इसको ऐसे डिवाइड किया गया है। 0.1 सेकेंड को कहते हैं हम लोग क्या? आर्टेरियल सिस्टोल, मतलब आर्टेरियम का कंट्रैक्शन। अगर ये हार्ट है हमारा और ये इसको 4 भाग में अगर काट दें तो ये वाला है, क्या बोले तो, राइट आर्टेरियम, ये लेफ्ट आर्टेरियम, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आता है पल्मोनरी वेन, यहाँ पे आता है सुपीरियर वेना कावा, यहाँ, और यहाँ से आता है इंफीरियर वेना कावा, से आर्टेरियम में घुसता है। यहाँ पे होता है बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, इन दोनों को मिला के बोला जाता है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और यहाँ पे जो होता है एक आर्टिक वॉल्व और एक पल्मोनरी वॉल्व, इन दोनों को मिला के कहा जाता है सेमिलुनर वॉल्व। तो ये बाद में जानेंगे, अभी ये जान 0.1 सेकेंड में क्या होता है आर्टेरियल सिस्टोल। तो 0.8 में से अगर 0.1 गया तो कितना बचा? 0.7, राइट। तो 0.7 है आर्टेरियल डायस्टोल, 0.1 आर्टेरियल डायस्टोल। और अगर 0.3 सेकेंड, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 0.3 सेकेंड क्या है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, बी लिख रहा हूँ वेंट्रिकल की जगह, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और ये 0.4 की जगह में क्या है? टोटल डायस्टोल, टी टोटल लिख ही देते हैं, टोटल डायस्टोल, ठीक। अब यहाँ पे 0.3 सेकेंड अगर हमारा होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो 0.8 में से 3 गया, बचा कितना? 0.5। 0.5 है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये जो 0.7 सेकेंड होता है आर्टेरियल सिस्टोल, ऐसा समझ ले, आर्टेरियल सिस्टोल हो गया, फिर वो धीरे धीरे रिलैक्स होता है। और वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया तो वो धीरे धीरे रिलैक्स होता है। वो ये वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, मतलब वेंट्रिकल जब रिलैक्स करता है तो वो थोड़ा जल्दी रिलैक्स होता है। आर्टेरियम जब रिलैक्स करता है तो बहुत धीरे उसको पता है, ऐसा देखे 0.8 सेकेंड में से 0.7 सेकेंड लग रहा है उसको बिल्कुल कम्प्लीटली डायस्टोल होने में, कम्प्लीटली रिलैक्स होने में। और वेंट्रिकल को कितना लग रहा है? 0.5। अभी वो सब भूल जा, ये तो कॉमन सेंस था जो आई होप कि तुझमें होगा। इसमें क्या होता है पहले देखते हैं। 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड में क्या क्या होता है तो ये देखो, 0.4 सेकेंड में ये सारे इवेंट्स होते हैं। पहले वेंट्रिकल एंड आर्टेरियम रिलैक्स कर रहे होते हैं। 0.4 सेकेंड में वेंट्रिकल और आर्टेरियल ये कंट्रैक्ट करने के बाद धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं। और ये ब्लड फील्स इन द आर्टेरियम, मतलब रिलैक्स करने के साथ साथ आर्टेरियम में ब्लड फील होता है। मतलब वेंट्रिकल ये हार्ट है और इस जगह पे वो जो रिलैक्स कर रहा होता है, यहाँ पे आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड और यहाँ पे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टेरियम में। और राइट आर्टेरियम में क्या आता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। उसके बाद क्या होता है? आर्टेरियम में ब्लड फील होता है, 60 ml ब्लड हमें पता है ऑलरेडी होता है। कहाँ पे? यहाँ पे वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों में से ब्लड लीक्स टू द वेंट्रिकल। और इसके साथ साथ आर्टेरियम में हमें पता चला कि ब्लड यहाँ पे घुसता है और धीरे धीरे यहाँ पे लीक भी करता है थोड़ा थोड़ा। और 0.4 सेकेंड में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में क्या होता है? आर्टेरियल डायस्टोल होता है, आई एम सॉरी, सिस्टोल, मतलब आर्टेरियल कंट्रैक्शन होता है, आर्टेरियल कंट्रैक्शन।
आर्टेरियल कंट्रैक्शन होता है, इसका मतलब ये इंश्योर करता है कि आर्टेरियम में, मतलब यहाँ पे कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन होता है तो सारे के सारे ब्लड सीधा जाता है कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में, दोनों जगह। ये जो बता रहा हूँ दोनों साइड एक साथ काम में हो रही है। यहाँ पे ब्लड घुसा, यहाँ पे ब्लड घुसा साथ में सेम टाइम पे, और यहाँ पे भी ब्लड लीक हुआ, यहाँ पे लीक हुआ। आर्टेरियल, फिर आर्टेरियल सिस्टोल, ये वाला आर्टेरियल सिस्टोल, उसमें आर्टेरियल सिस्टोल मतलब कंट्रैक्ट करता है और दोनों के साइड ब्लड पुश कर देता है वेंट्रिकल में, यहाँ पे भी जाता है, यहाँ पे भी जाता है अंदर। और उसके बाद क्या क्या होता है, आर्टेरियल पूरा सिस्टोल होता है। सिस्टोल के बाद कंप्लीट जो ब्लड होता है, कंप्लीट ब्लड होता है वो पूरा वेंट्रिकल में जाता है। कंप्लीट ब्लड क्लोज टू द वेंट्रिकल, समझ ले अपने आप, ठीक है। ये काम होता है 0.1 सेकंड में। फिर आएंगे हम 0.3 सेकंड में। 0.3 सेकंड में क्या क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे। 0.3 सेकंड में होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स में अब ब्लड आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अब 0.3 सेकंड तक चलेगा क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकुल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सिस्टोल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोल, और उसी का मतलब ये डीपोलराइजेशन। कंट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन और सिस्टोल सेम चीज़ है। रिलैक्सेशन, रीपोलराइजेशन एंड रिलैक्सेशन सेम चीज़ है। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होगी, तो यहाँ पे समझ लें, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जब होगी, यहाँ में से ब्लड जाएगा ऊपर, ये जाएगा राइट लंग को, ये लेफ्ट लंग को, और यहाँ से भी ब्लड जाएगा सीधा आर्को पावडा। आर्को पावडा ये है, यहाँ आर्को पावडा। तो यहाँ में से अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगी तो इन दोनों में से ब्लड जाएगी। तो ब्लड जब जाएगी अंदर, तो ब्लड यहाँ पे भी जाना चाहेगी, यहाँ पे वापस घुस जाएगी। तो यहाँ पे जो बल्ब होंगे वो दोनों बल्ब बंद हो जाएंगे। तो वो दोनों का बल्ब क्या नाम है, एक ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। दोनों बल्ब को मिला के हम कहते हैं आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बल्ब। वो दोनों बंद जब हो जाएंगे तब होगा एक साउंड, उसको हम कहते हैं लब। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, लब होगा, मतलब आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होंगे, क्लोज होंगे। और क्या होगा, और 70 ml ब्लड चला जाएगा ऊपर। 70 ml ब्लड वेंट्रिकल्स पुश कर देंगी, किसके थ्रू, एक पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और दूसरा आर्टिक आर्क ऑफ आर्टा के थ्रू टोटल बॉडी में। अब उसके बाद क्या होता है, और इसी समय में क्या होता है, जब वेंट्रिकल स्टार्ट होता है रिलैक्स होने में, जब वेंट्रिकल स्टार्ट करता है रिलैक्स करने में, जब रिलैक्स कर रहा होता है तो यहाँ पे जो ब्लड पुश कर रहा होता है वो वापस आना चाहेगा। जब जैसे ऐसे मैंने बोतल को दबा दिया तो पानी ऊपर गया, अगर बोतल को ऐसे छोड़ देता हूँ तो पानी नीचे आने की कोशिश करेगा। तो उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ पे ये जो यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ आर्टा के ओपनिंग में 2 वल्व होते हैं, उनको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी का पल्मोनरी वल्व, आर्क ऑफ आर्टा का आर्टिक वल्व। उन दोनों को मिला के कहा जाता है, मैंने बताया था पहले, सेमिलुनर वल्व। तो वो दोनों बंद हो जाते हैं अभी। वो जो ब्लड फ्लो को ब्लड के वापस ना आने के ना आने के लिए वो दोनों बंद हो जाते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, डब आ जाता है, नहीं सॉरी, वो होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब हो रहा होता है तभी होता है डब, सेमिलुनर वल्व क्लोज होने के कारण। और मेरे को अभी याद आया तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं तो नेट पे आते ही घुस गया था यूट्यूब पे। समझ आया कि नहीं बताना, और नहीं आया तो भी लाइक करें, आ गया तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो फिर से पूछिए।